हेलो दोस्तों, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के सेशन में विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आवर्त सारणी को कवर करेंगे और आखिरी में इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन है क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ऑप्शन है 7, 8, 9 और 18। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में क्या पूछा? समूहों की संख्या पूछा। तो सबसे पहले समझेंगे कि समूह किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में जो ऊपर से नीचे खांचे बने हुए हैं उसी को बोलते हैं, ऊपर से नीचे ऐसे जो कॉलम है उसी को बोलते हैं समूह। जैसे देखिए, यह है गया पहला समूह दोस्तों, उसी प्रकार से यह दूसरा समूह, यह हो गया दोस्तों तीसरा, ऊपर लिखा हुआ भी है। उसी प्रकार से चौथा लिखा हुआ है दोस्तों, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इसी प्रकार से टोटल समूह की बात करें दोस्तों तो आखिरी में 18 समूह होता है। दोस्तों कितना समूह होता है? 18 समूह होता है। और इसी में एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर हॉरिजेंटल जाएं यानी क्षैतिज दिशा में जाएं, इसको बोलते हैं आवर्त बोलते हैं दोस्तों। आवर्त किसको बोलते हैं? जिसका डायरेक्शन इस तरीका का हो। तो आवर्त की संख्या जो होता है दोस्तों वह 7 होता है दोस्तों। तो देखिए समझेंगे दोस्तों, आवर्त किसको कहते हैं। यदि लेफ्ट से राइट की ओर आपके पास टेबल बने तो इस डायरेक्शन में, हमारे तीर के डायरेक्शन में बने, इसको बोलते हैं आवर्त। ठीक है दोस्तों, तो ये आवर्त की संख्या पहला हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से Li जो लिथियम वाला हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों। उसी तरीका के Na यानी सोडियम का जो हो गया, तीसरा हो गया। ये चौथा हो गया दोस्तों, पाँचवां, छठा और सातवां। अगर हम जाने कि अगर आवर्त की टोटल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, और समूह की बात करें तो समूह हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या पूछ रहा था? समूहों की संख्या 18 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा था दोस्तों, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। किसका पूछ रहा है दोस्तों? सल्फर की 72 कक्षा में। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? इसकी परमाणु संख्या होता है 16 होता है दोस्तों। तो 16 होने के कारण इसकी पहली कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा में 8 और तीसरा में 6। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यह जो हमारा सर्किल दिया हुआ है यह पहला कक्षा है, इस सर्किल जो है यह दूसरा कक्षा है और यह है तीसरा कक्षा। तो तीसरा कक्षा ही सबसे बाहरी कक्षा होगा दोस्तों। तो बाहरी कक्षा में अगर हम गिने किसकी संख्या, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिने बाहरी कक्षा में, तो देखिए पहला हो गया दोस्तों, यह दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवां और यह छठा। यानी बाहरी कक्षा में जो होता है दोस्तों इसकी 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम बात करेंगे वैलेंसी मतलब संयोजकता। संयोजकता किसको कहते हैं दोस्तों? तो प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसके पास दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास अभी जो दोस्त है इलेक्ट्रॉन है 6 हो गया दोस्तों, लेकिन ये करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन पहले था दोस्तों, इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई और दे दे तो यह 8 हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट चाहते हैं कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे सारे लोग चाहते हैं कि हम बहुत अमीर हो जाएं, अमीर होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसी तरीक़ा से पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट चाहते हैं या तो उनकी बाहरी कक्षा में क्या हो जाए, 2 एलिमेंट हो जाए, हीलियम बन जाए, या फिर बाहरी कक्षा में उसके पास 8 जो है इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए सारा कहानी होता है। तो यहाँ पे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में था, 2 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए। तो यही जो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं वैलेंसी संयोजकता। इस कारण से सल्फर की संयोजकता जो होता है दोस्तों, संयोजकता 2 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 3 है साथियों, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। अभी बताए थे दोस्तों, उदग्र किसको बोलते हैं? जो खड़ा हुआ ग्रुप है, जो ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर। यानी ध्यान दीजिए, उदग्र किसको अभी बताए थे दोस्तों कि यह उदग्र है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो उदग्र वाले को क्या बोलेंगे दोस्तों? यह बोले थे ग्रुप। ग्रुप का मतलब वर्ग बोला जाता है, वर्ग। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच किस प्रकार का संबंध है। यहाँ फिगर में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है क्या है, नाइट्रोजन है दोस्तों। नाइट्रोजन के दोस्तों बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको 8 करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो आपस में जो पहला नाइट्रोजन का एटम है फिर दूसरा नाइट्रोजन एटम है, ये दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। जैसे अगर मान के चला जाए तो यह वाला जो है पहला जो है नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में डॉट से दर्शाया गया है, यह हो गया पहला
दूसरा और तीसरा। दूसरा एलिमेंट जो है दोस्तों यह हमारे पास है, इसको क्रॉस से दर्शाया गया है, यानी पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस और तीसरा क्रॉस। ये क्रॉस और डॉट आपस में साझा कर रहे हैं, तो साझेदारी करके यह क्या बनाते हैं, आबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना आबंध बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3 आबंध बन रहा है, पहला आबंध, दूसरा आबंध और तीसरा आबंध, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल आबंध बनता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा साथियों। प्रश्न कह रहा था दोस्तों 5, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। प्रथम वर्ग कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे यह है पहला वर्ग, 1 लिखा है तो पहला हो गया, 2 यहाँ पे लिखा है दोस्तों तो दूसरा वर्ग हो गया, यहाँ पे 3 लिखा है तो तीसरा वर्ग हो गया, यहाँ 4 लिखा है तो चौथा वर्ग हो गया। तो पहला वर्ग जो है ऊपर से नीचे तक इस जा रहा है, यह पहला वर्ग हो गया दोस्तों। यह दूसरा वर्ग, इसको फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं, इसको सेकेंड ग्रुप बोलते हैं। तो ये पहला ग्रुप तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसका एक खास नाम है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्षारीय धातु। पहला वाला जितना भी है सब दोस्तों ये सब धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या है, धातु है। इसका एक कॉमन गुण होता है दोस्तों, इस सब जो है क्षार का गुण प्रकट करता है, इसलिए पहला वाला को जो है दोस्तों बोलते हैं क्षारीय धातु ग्रुप। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्षारीय धातु समूह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों। उसी प्रकार से सेकेंड वाला को बोलते हैं दोस्तों मृदा, मृदा समूह, क्षारीय मृदा, यह भी है दोस्तों क्षारीय मृदा गुण प्रकट करता है, लेकिन यह प्रश्न यहाँ नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा था दोस्तों, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए शून्य समूह किसको बोलते हैं, तो 18वां जो समूह होता है दोस्तों, 18 ग्रुप यानी लास्ट ग्रुप को शून्य समूह बोलते हैं। यानी हमारे पास यह देखिए दोस्तों 18वां ग्रुप है, यानी समूह है। इस समूह का कितना सीरियल नंबर है, 18वां समूह है। कहाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो समूह है इसी को बोलते हैं 18वां समूह, जिसमें आता है दोस्तों कौन कौन, हाइड्रोजन, हीलियम। देखिए यह पूरा जो समूह है दोस्तों यह क्या कहलाएगा, 18वां समूह। तो 18वां समूह को ही बोला जाता है शून्य, शून्य समूह। 18 बोलिए या शून्य समूह बोलिए, इसका पहला सदस्य है दोस्तों। पूछ देता है रेलवे के एग्जाम में कि 18वां समूह या 0 समूह का पहला सदस्य कौन है, तो पहला सदस्य दोस्तों हीलियम है, यानी He। दूसरा सदस्य क्या है, नियोन है दोस्तों। तीसरा सदस्य क्या है, आर्गन। तो यह पूछते रहता है बदल बदल के एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या होगा, हीलियम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी जो हमारा होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, मीथेन में कितने सह संयोजक बंधक होते हैं। मीथेन देखिए यहाँ पे मीथेन को कैसे लिखते हैं, CH4 से मीथेन लिखा जाता है, यानी कार्बन 1 होगा दोस्तों, हाइड्रोजन 4 होगा, यानी 1 हाइड्रोजन इसमें सह संयोजक बंधन का निर्माण करते हैं, 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक कितना बन गया, तो पूछ रहा था कितने बंधन होते हैं, तो यहाँ पे 1 बंधन, 2 बंधन दोस्तों, 3 और 4, यानी 4 बंधन होगा इसमें दोस्तों, यानी ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 19 में पूछा है मैट्रिक के एग्जाम में। ऑप्शन है दोस्तों परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में है, एक चीज़ हम गौर करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि पहला जो हाइड्रोजन है इसकी परमाणु संख्या 1 है, 1 के बाद इधर आते हैं दोस्तों तो हीलियम के 2 है, फिर लिथियम के 3 है, फिर 4 है, यानी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में यहाँ पे पीरियड बनाया गया है दोस्तों। टेबल जो बनाया गया है परमाणु संख्या को देख करके बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों परमाणु संख्या के क्रम में होगा, यानी परमाणु संख्या ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 9 दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अभी बताए हैं दोस्तों कि वर्गों की जो संख्या होती है 1 से लेकर के कहाँ तक लिखा होता है 18 तक दोस्तों, यानी इसमें वर्गों की जो संख्या होगी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। अमोनिया को कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अमोनिया को लिखते हैं NH3 से, यानी इसमें नाइट्रोजन का 1 अणु होगा और हाइड्रोजन का 3 अणु। तो इस प्रकार से यहाँ फिगर में देखने के बाद पता चलता है कि बीच में जो है दोस्तों नाइट्रोजन है, इसके 3 ओर से बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। देखिए दोस्तों क्या बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है दोस्तों हाइड्रोजन, यानी इसमें जो अणुओं का जो
साझेदारी है वह 1:3 में हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे को सूचित करते हैं दोस्तों Fe से, Fe से सूचित करते हैं यानी फेरस। फेरस कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे फेरस देखेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम के बगल में है, जहाँ पे मैंने ये कलर किया है दोस्तों पीला वाला। यानी इसकी जो परमाणु संख्या है टेबल में दोस्तों कितना है? का जो परमाणु संख्या है दोस्तों वह है 26। कहाँ? Fe का, यहाँ पे Fe दोस्तों है, Fe यानी इसकी परमाणु संख्या जो दोस्तों होगा वह कितना होगा? 26 होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह प्रश्न जो पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। वर्गों की संख्या कह दे दोस्तों, या उदग्र स्तंभ या समूह कह दे। देखिए वर्गों की संख्या बोले या उदग्र स्तंभ बोले दोस्तों, या तीसरा नाम जो है समूह की संख्या बोले। समूह मतलब भी होता है क्या दोस्तों? ग्रुप। और उदग्र स्तंभ मतलब भी होता है ग्रुप, और वर्ग मतलब समूह तो जानते ही हैं। तो अभी बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर भी सारणी में लिखा होता है 18। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों देखेंगे, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय और उदासीन। तो दोस्तों जो 18वां ग्रुप है, समूह संख्या 18 है, जिसको हम बोलते हैं 18वां समूह या शून्य समूह। इसमें जो भी तत्व हैं सब अक्रिय हैं। इसमें जो भी तत्व हैं दोस्तों अक्रिय हैं। तो यहाँ पहला जो इसका सदस्य है 18वां समूह का हीलियम है, दूसरा जो है नियोन है दोस्तों, तीसरा जो है आर्गन है, चौथा है क्रिप्टन, पाँचवां है जेनॉन, छठा है रेडॉन। इस तरीक़ा से है दोस्तों। तो प्रश्न में क्या पूछा हमको? हीलियम। तो इस समूह का पहला जो है सदस्य क्या है? हीलियम है। तो हीलियम क्या हो जाएगा? अक्रिय हो जाएगा। इसमें के सारे सदस्य अक्रिय हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में आवर्त किसको बोलते हैं दोस्तों? तो देखेंगे आवर्त सारणी में जो बाएं से दाएं की ओर कॉलम बना हुआ है उसको बोलते हैं आवर्त। तो यहाँ पे देखने के बाद यह पहला आवर्त हो गया दोस्तों, या दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवां, छठा और सातवां। यानी अगर आवर्त की संख्या पूछे आवर्त सारणी में तो टोटल 7 हो जाएगा दोस्तों। ऊपर से जो नीचे बनता है वह समूह होता है। तो समूह की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों, 7। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो पिछला क्वेश्चन ही बताए हैं कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। सातों आवर्त के नाम सिंगल से बताए थे दोस्तों। यह पहला आवर्त है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवां, छठा और सातवां। पहला का मतलब ये देखिए सीधा जो गया यहाँ से एक पहला हो गया, या देखिए यह दूसरा आवर्त हो गया, ये पूरा तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा आवर्त है दोस्तों, यह पाँचवां आवर्त हो गया, ये छठा आवर्त हो गया और ये सातवां आवर्त है दोस्तों। इस प्रकार से आवर्त की जो 7 संख्या है वह 7 है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या होती है? सबसे पहले समझेंगे कि ओजोन क्या है दोस्तों। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु को आपस में जब मिलाया जाता है तो ओजोन का निर्माण करता है, यानी ओ जो होगा 3 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पिक्चर में, यह पहला ऑक्सीजन है, या दूसरा है, या तीसरा है। यानी पहला हो गया, या दूसरा हो गया दोस्तों, या तीसरा हो गया। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, Te का मतलब होता है टोल्यूरियम, तथा PO का मतलब होता है पोलोनियम धातु है दोस्तों, अधातु है दोस्तों, गैस है या उपधातु है। तो हम चलते हैं अब आवर्त सारणी पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आवर्त सारणी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर से बी है, बी मतलब बोरॉन, SI मतलब सिलिकॉन, GE मतलब जर्मेनियम, AS मतलब आर्सेनिक, SB मतलब एंटीमनी, और TE का मतलब हो गया टोल्यूरियम, और PO का मतलब पोलोनियम। ये ग्रीन कलर वाले के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, किसको? यहाँ से जो एलिमेंट मैं दर्शा रहा हूँ इसका एक अलग गुण होता है दोस्तों। इसका जो गुण होता है धातु और अधातु के बीच में होता है। यह जो गुण होता है दोस्तों, इन सबों का जो गुण होता है धातु और अधातु के बीच में होता है, इसलिए इसका नाम होता है उपधातु। यह क्या हो जाएगा दोस्तों? उपधातु। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पहले समझेंगे दोस्तों कि अष्टक नियम क्या होता है। तो यदि हम एक टेबल बनाएं, उस टेबल में पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां पहला और 8वां का जो गुण होगा दोस्तों
वह सेम होगा, यानी पहला एलिमेंट इस टेबल में और 8वां एलिमेंट जो होगा दोनों का जो गुण होगा एक समान होगा। उसी प्रकार से देखिए अगर 8वां को हम फिर से पहला मान लिया जाए, 8वां को पहला, तो यह हो जाएगा दोस्तों दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, यह हो गया 8वां। यानी अब जो है फ्लोरीन और क्लोरीन का जो प्रॉपर्टी होगा दोस्तों वह बराबर होगा, एक समान होगा। तो इस नियम को बोलते हैं अष्टक नियम। यह किनके द्वारा दिया गया था यह नियम? यह न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के नाम से यह फेमस है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए क्लोरीन एटम है दोस्तों, इसमें अंदर जो होता है अंदर के कक्षा में 2 हो जाता है परमाणु। अब बाहरी में गिनेंगे, देखिए यह बाहरी है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो बाहरी में जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से क्लोरीन का टोटल परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? इनका परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों वह होता है, क्लोरीन को लिखते हैं Cl से, परमाणु संख्या इसका होता है 17। तो 17 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखे तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 8, 10 हो गया दोस्तों, और तीसरा में 7, यानी कह सकते हैं यह हो गया पहला कक्षा, फर्स्ट सेल, यह हो गया दूसरा कक्षा, यह हो गया दोस्तों तीसरा कक्षा। ठीक है, तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा। यह निकालने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों 2n²। इसका फार्मूला क्या होता है? 2n², जहाँ पे n जो होगा दोस्तों कक्षा की संख्या होगा। अगर हमको पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो इसका फार्मूला होगा 2n²। 2 का 2 रहेगा दोस्तों, n के जगह पर पहला कक्षा आया तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड सेल में निकालना है दोस्तों, तो देखिए 2 का 2 रहेगा, n के जगह पर 2 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कक्षा में निकालना है दोस्तों, तो तीसरा को निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का 2 रहेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 दूना का 18 होना चाहिए था। देखिए दोस्तों पहला में जो आया यह 2 इलेक्ट्रॉन आया और दूसरा में जो आया 8 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और तीसरा जो सेल है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, तीसरा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, लेकिन क्लोरीन के पास जो है इलेक्ट्रॉन 17 ही है दोस्तों। यानी पहला में अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस रख दे, पहला में देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो रख दिया, ठीक है, दूसरा में 8 भी रख दिया दोस्तों, 10 हो गया। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था? 17, यानी 18 तो रखने की जगह थी, लेकिन इसके पास जो बचा अब 7 ही इलेक्ट्रॉन बचा। इस कारण से इसके पास जो होगा बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, किसके पास? क्लोरीन के पास, यानी ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। हमारा क्वेश्चन था आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। तो अब चलते हैं समूह 1 पर। तो हमारे पास 1 से लिखा है पहला समूह, दूसरा समूह, यानी यह जो है हमारे पास यह पहला समूह है दोस्तों, यह फर्स्ट समूह है। यहाँ 1 से लिखा हुआ है, यह जो है दूसरा समूह है, 2 से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि पहला समूह के तत्व को क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ देखिए पहला जो समूह है दोस्तों, इस समूह को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और एल्कली मेटल्स का मतलब हो गया हिंदी में क्षार धातु, क्षार धातु बोलते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह 2018 में पूछा है और 2020 में भी पूछा है। ऑप्शन में है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु साइज का आवर्त फलन होता है, या परमाणु आयतन का। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किसके बढ़ते या घटते क्रम में बनाया गया है? घटते या बढ़ते क्रम को फलन बोलते हैं दोस्तों। तो परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बनाया गया है, परमाणु संख्या में बनाया गया है, या परमाणु साइज में। तो सब लोग जानते हैं दोस्तों कि इस पीरियडिक टेबल में जब हम पढ़ते हैं तो पहला हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, फिर लिथियम का 3 होता है, बेरियम का 4 होता है। इस तरह से परमाणु संख्या 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाता है। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों वह परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। परमाणु संख्या कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन जो है बी में दिख रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, यह भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन जो था क्या कह रहा था? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज है। बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, यह हो गया हमारा बाएं, यह हो गया दाएं। बाएं के मतलब लेफ्ट और राइट यहाँ पे हो गया। तो यदि हम यहाँ बाएं से दाएं जाएं, देखिए एक तीर का निशान बना रहे हैं बाएं से दाएं का। तो यदि हम बाएं से दाएं जाएं तब क्या बोल रहा है? परमाणु का साइज क्या होगा? परमाणु संख्या। तो देखिए एटॉमिक रेडियस, परमाणु साइज, परमाणु साइज जो होता है दोस्तों वह बढ़ता है। कहाँ? बाएं से दाएं जाते हैं तो हमको घटता है। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों एक और दूसरा वाला ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, बाईं से दाईं ओर। तो देखिए बाईं से दाईं ओर हम जा रहे हैं, देखिए बाईं से दाईं ओर हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होता है घटता है। कैसे, देखिए अब हम दिखाते हैं फिगर की ओर। यह हो गया बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो ये देखिए एटॉमिक रेडियस इधर बढ़ रहा है, यानी दाएं से बाएं जाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन हमको पूछ रहा है बाएं से दाएं यानी घटता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाए। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है। मेंडलीव का आवर्त सारणी है दोस्तों, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर कोई जा रहा है तो ऊर्ध्व सारणी स्तंभ जो है उसको क्या बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर जाए दोस्तों या ऊपर से नीचे जाए, इसको बोलते हैं समूह, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप, या और क्या बोलते हैं दोस्तों, समूह बोलवे करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे कुछ खाली के लिए जगह छोड़ा गया है। हम इसको पेन से रंग रहे हैं पीला कलर से। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ जो है अभी ये छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। तो इस आवर्त का नाम क्या है। अगर यह समूह पूछता दोस्तों तो ऊपर से नीचे देखते तो यह 15वां हो जाता, 16वां भी हो जाता, 17वां भी और 18वां भी। लेकिन ये क्या पूछ दिया, आवर्त पूछ दिया दोस्तों। तो आवर्त हम इधर से देखते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, यानी जो सबसे आखिरी आवर्त है 7वां आवर्त, यह खाली है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। क्षैतिज कतारें देखेंगे दोस्तों, क्षैतिज किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी कोई रेखा ऐसे जाए तो उसको क्षैतिज बोलते हैं। तो देखिए अभी बता रहे हैं कि क्षैतिज वाले को क्या बोला जाता है दोस्तों, जो 7 हो जाता है, इसको बोलते हैं आवर्त। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्होंने क्या दिखाया है। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है इसका द्रव्यमान 4 लिखा हुआ है, उसके बाद लिथियम का 6.94, यह है किसका, मेंडलीव का। फिर बेरियम का देखें 9.1 हो गया, बोरॉन का देखें दोस्तों 10.8 हो गया, कार्बन का 12, ये सब द्रव्यमान है दोस्तों। नाइट्रोजन का 14 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का देखिए 19। यानी इन्होंने अपने चार्ट में परमाणु संख्या न लिख करके द्रव्यमान संख्या लिखा है दोस्तों। यानी क्या इसका प्रश्न का आंसर होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या पर इन्होंने अपना चार्ट बनाया था, यानी टेबल बनाया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा। किनके अनुसार होगा दोस्तों, तो ये होगा मेंडलीव के अनुसार। अभी जो नया लेटेस्ट बना है वो बना है लेटेस्ट वाला मोसले का बना है दोस्तों, ये मेंडलीव पुराने थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है दोस्तों। तो जो 18वां ग्रुप होता है वो अक्रिय गैस होता है। तो हमारे पास देखिए 18वां ग्रुप है जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन है दोस्तों। ये सारे को क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं अक्रिय गैस समूह, या 18वां समूह, या शून्य समूह, निष्क्रिय समूह, निष्क्रिय गैस समूह। तो देखिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस में कार्बन तो आता नहीं है, दूसरा में देखिए दोस्तों हीलियम था, यानी हीलियम जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न था दोस्तों 29, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को देखेंगे, ये देखिए पहला वर्ग है दोस्तों, दूसरा वर्ग है और यह तीसरा वर्ग है। तो पहला वर्ग हमारे पास पूरा यह था दोस्तों, दूसरा यह था दोस्तों, और तीसरा जो है यह था। तो पूछ रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहला सदस्य है लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, आरबी, रुबिडियम, CS, सेजियम, FR, फ्रांसियम। तो इसको सबको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं क्षार धातु। सब क्या है, क्षार है और साथ में क्या है, धातु है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है। आवर्त में, आवर्त मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति। आवर्त किसको बोलते हैं, अभी बार बार बता रहे हैं, इसको बोलते हैं आवर्त दोस्तों। आवर्त की संख्या जो होता है 7 होता है। यानी अगर हम सबसे देखिए बीच में दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पे दोस्तों लाइन खींच दिया जाए K से लेकर के R तक, तो यह पूरा आवर्त है। तो आवर्त में जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसे, आवर्त में दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सेम रहता है, स्थिर रहती है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से हमने आवर्त सारणी से 30 क्वेश्चन को समझा जो बहुत ही उपयोगी था दोस्तों। तो हमारे आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।